मटर पुलाव हमारा बन के बिल्कुल रेडी है और ये देखिए कितना ज़बरदस्त पुलाव बना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नेचर विलेज फूड। आज हम इंतहाई मज़ेदार खुशबूदार वाइट मटर पुलाव बनाएंगे। चावल हमारे कैसे खिले खिले बनेंगे, चावल को हमने कैसे टूटने से बचाना है, इन तमाम चीज़ों का जवाब आपको मिल जाएगा इस रेसिपी के अंदर। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, घर में आप इसको बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि इसको बनाना बहुत ही आसान है और इंतहाई कम वक्त में ये वाइट मटर पुलाव बन के रेडी हो जाते हैं। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आए मज़ेदार से वाइट मटर पुलाव बनाना शुरू करते हैं। चावल बनाने के लिए एक खुला सा बर्तन ले लेंगे। इसके अंदर हम 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। घी अगर आपके पास हो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल हमारे पास हैं 2 गिलास और 2 गिलास के लिए जो ऑयल है या घी है वो हमारे पास 1 कप काफ़ी होता है। तो इसका जो तनासब है घी और चावल का वो भी देखना होता है। ऑयल को थोड़ा सा हम गरम करेंगे। गरम करने के बाद इसके अंदर कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हमारे पास है तेज़पात, लौंग, बड़ी इलायची, दारचीनी और उसके अलावा बादयान का 1-2 फूल भी हैं, थोड़ी सी काली मिर्च साबुत भी है। ये सारे मसाले इसके अंदर डालेंगे। हल्का सा इनको हमने फ्राई करना है। गरम मसाले को ऑयल में हल्का सा फ्राई करने के बाद 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज ले लेंगे। इसकी रफ सी कटिंग करने के बाद इसको इसके अंदर शामिल कर लेंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, यहाँ पे ये बात ज़हन में रखनी है, क्योंकि अगर प्याज का कलर डार्क हो जाएगा तो जो चावल हम इसमें बनाएंगे फिर उनके कलर जो है वो भी प्रॉपर नहीं आएगा। तो चावल जो हमारे पास प्याज है इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, इसका कच्चापन ख़त्म कर लेना है, लेकिन इसका कलर जो है वो हमने चेंज नहीं होने देना। प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे और शामिल करने के बाद इसको भी हमने तकरीबन 1 मिनट जो है वो अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, क्योंकि लहसुन और अदरक की खुशबू बहुत तेज़ होती है। तो अगर हम इसको फ्राई प्रॉपर्ली नहीं करेंगे तो फिर इसकी खुशबू जो है वो चावलों में बहुत ज़्यादा आएगी। उसको थोड़ा सा कम करने के लिए इसको हल्का सा इस तरह फ्राई ज़रूर करना है। लहसुन और अदरक को फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर मटर डालेंगे। मटर मेरे पास है 1 पाव यानी 250 ग्राम। अच्छी तरह इनको वॉश करके और इनका पानी खुश करके इसमें डालेंगे। अब मटर जो है इनको इसके अंदर ऑयल में 1 से 2 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। मटर 1 से 2 मिनट ऑयल में फ्राई करने के बाद अब इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। ज़्यादा आपको नमकीन पसंद हो तो आप ज़्यादा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें तकरीबन 1 चम्मच नमक डालने के बाद हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच तीखेपन के लिए, क्योंकि हम इसमें सुर्ख मिर्च इस्तेमाल नहीं करेंगे। सुर्ख मिर्च इस्तेमाल करेंगे तो चावलों के ऊपर उसका कलर आएगा। तो हमने चावल वाइट रखने हैं, इसलिए इसके अंदर हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको भी 1 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। हरी मिर्च को ऑयल में मटर में अच्छी तरह भूनने के बाद आधा कप दही लेंगे और ये दही इसमें शामिल कर देंगे। दही से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा चावलों के अंदर और चावल फूले फूले भी बनेंगे। तो अब दही इसमें डालने के बाद एक दफ़ा इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके नीचे फ्लेम को हमने कर देना है मीडियम और 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकने देंगे। हमारे जो मटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और साथ ही दही जो है उसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। मटर यहाँ पे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं, दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब हमारे पास हैं चावल 2 गिलास, तो इसलिए इनके अंदर अब हम 3 गिलास पानी शामिल करेंगे। तो 1 गिलास के लिए अगर 1 गिलास चावल हों तो 1.5 गिलास पानी, और अगर आपके पास 2 गिलास चावल हैं तो 3 गिलास पानी इसमें डालें। अब इसके नीचे फ्लेम हाई कर देंगे और पानी को बॉयल आने देंगे। पानी में देखें यहाँ पे अच्छी तरह बॉयल आ चुका है और अब इसके अंदर हम 2 गिलास चावल शामिल करेंगे। चावल जो हैं इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। बासमती चावल हैं, आधा घंटा पहले भिगो के रखेंगे तो ये बड़े जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएंगे और खिले खिले से बनेंगे।
अब एक दफ़ा इनको हम अच्छी तरह हिला लेंगे ताकि हर चीज़ जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब एक टमाटर लेंगे और इसको इस तरह स्लाइसेस में काट के इसमें शामिल कर लेंगे। टमाटर पहले इसलिए शामिल नहीं किया था क्योंकि टमाटर का अपना कलर है रेड सा, तो अगर पहले शामिल करते तो जो मसाला था उसका कलर थोड़ा सा रेड हो सकता था। तो रेड होने की वजह से चावल जो है उनका कलर भी चेंज होना था, इसलिए इनको हम इस स्टेज पे आके शामिल करेंगे। अब जब चावल में पानी खुश्क होगा फिर हम इसको दम लगाएंगे, तो इसको कवर कर देंगे और पानी को खुश्क करेंगे। चावल देखें कितने खिले खिले से बन गए हैं अभी से ही, और पानी इनमें अब तकरीबन खुश्क हो चुका है। और लास्ट में अब 2 से 3 लाल और सब्ज़ मिर्चें लेंगे, इनको स्लाइसेस में काट के इसके ऊपर इस तरह शामिल करेंगे। इससे एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा सा बन जाएगा और दूसरा इसकी लुक भी बहुत अच्छी बनेगी। अब इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल हम लो कर देंगे, दम वाली फ्लेम कर देंगे। और दम वाली फ्लेम करने के बाद अब एक कपड़ा लेके हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट इसको हम दम लगाएंगे लो फ्लेम के ऊपर, और 10 मिनट ही हम इसको फ्लेम ऑफ करके दम पे रहने देंगे। मटर पुलाव हमारा बन के बिल्कुल रेडी है, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त पुलाव बना है। चावल जो है बिल्कुल अलग अलग और खिले, और साथ इसमें जो हमने टमाटर और सुर्ख मिर्च साबुत जो डाली थी उसका आप कमाल देखें, उसकी वजह से कितना अच्छा सा इसका कलर आया है। लुक इसकी कितनी प्यारी बनी है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बड़ी आसानी से तैयार हो सकती है और आप इसको मिनटों में बना सकते हैं। खाने में इंतहाई मज़ेदार ये वाइट पुलाव आप घर में बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है कि मटर वाइट पुलाव की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।